सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। हम यहाँ गायत्री परिवार अल्मोड़ा से आपके सामने आज दूसरा वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं और ये पशु बलि अभियान के संबंध में है। पशु बलि अभियान के संबंध में गायत्री परिवार अल्मोड़ा के सदस्यों ने पिछले अनेक वर्षों से जन जागरण अभियान श्री गोलू मंदिर चितई में चलाया हुआ है। उसी के अंतर्गत जो लंबे समय तक जन जागरण का जो अनुभव रहा वो आपके सामने रख रहे हैं। इसमें ये कुछ बातें आती हैं जब पशु बलि के लिए पशु लाए हुए, बकरे लाए हुए लोगों से बातचीत होती है, श्रद्धालुओं से बातचीत होती है, तो उनकी कुछ शंकाएं होती हैं, उनके समाधान यहाँ पर रखे जा रहे हैं। पहली शंका ये आती है, पहला प्रश्न जो आता है इसके संबंध में कि ये पशु बलि क्यों कर रहे हैं इस संबंध में, तो वो ये आता है कि मनौती मांगने के लिए लाए हैं कि अगर हम बकरे की बलि देंगे गोलू मंदिर में, चितई में या किसी अन्य मंदिर में, तो बकरे की बलि देने से हमारी मनौती पूरी हो जाएगी, ये रहता है। तो इस संबंध में शंका समाधान यही है कि जहाँ पर बकरा लेकर के मनौती पूरी करने के लिए या पूरी होने पर लाने की बात है, तो वहाँ पर एक व्यक्ति बकरा ला रहा है तो वहाँ हजारों लोग जो है बिना बकरे के आते हैं। वे लोग नारियल लाते हैं, फूल लाते हैं, वो लाते हैं, उनकी भी तो मनौती पूरी हुई है। तो उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा था कि हमारी मनौती बकरा देकर के पूरी होगी। तो उन लोगों ने केवल ये कहा कि हम दोबारा दर्शन के लिए आएंगे या नारियल आपको चढ़ाएंगे और दोबारा आपके दरबार में आएंगे। तो और सात्विक ढंग से वो लोग पूजा करते हैं, उनकी भी मनौती पूरी होती है। कुछ लोग घंटी चढ़ा जाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। तो ये सात्विक तरीके से जो लोग पूजा करने के लिए आते हैं उनकी भी मनौती पूरी होती है। तो यही है, इसमें यह आता है कि अगर सात्विक तरीके से पूजा करने में मनौती पूरी हो रही है, गोलू देवता न्यायकारी राजा हैं और उन पर हमारी श्रद्धा है, तो वो सात्विक ढंग से भी पूजा करने पर मनौती पूरी कर सकते हैं। तो फिर पशु बलि की आवश्यकता मनौती पूरी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी शंका ये आती है कि हमारे बुजुर्गों ने पहले यहाँ पर कॉल किया था, वे लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने कुछ चिट्ठी लगाई थी कि हम हमारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो हम जो है बकरा लाएंगे। तो इस संबंध में यह बात आती है कि अगर बुजुर्गों ने ये बात कही थी बहुत पहले, तो पुरातन काल भी ऐसा हुआ कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, पुराने लोग थे, हमारे पूर्वज लोग थे, उन्होंने ऐसा नहीं कि अच्छे अच्छे काम किए, सती प्रथा वगैरह वो सब पूर्वजों ने ही तो चलाए थे। इस हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहे, और कितने तो हमारे ऐसे लोग थे जिन्होंने देश के साथ भी गद्दारी की, ऐसे लोग भी रहे होंगे बहुत सारे लोग, है ना। जयचंद थे, वो भी कहीं ना कहीं इस हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले लोग थे, जयचंद जैसे लोग या अन्य लोग। तो वो लोग देश के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। तो पूर्वजों में तो हर प्रकार के पूर्वज आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। तो उनके द्वारा चलाई हुई सारी सारी परंपराएं ठीक नहीं होती हैं। जो ठीक परंपराएं ठीक है उसको हमें मानना चाहिए, लेकिन जो ठीक नहीं है तो वो उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं और एक समाज में सुधरा हुआ कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते हैं। नई पीढ़ी जो है सुधार कर सकती है और उसको करना भी चाहिए, सुधार करना चाहिए। और इसमें तो इसलिए जब वहाँ पर चिट्ठी हमने लगाई थी पशु बलि के लिए, उसके लिए किसी श्रद्धालु व्यक्ति ने, तो वो दोबारा चिट्ठी लगा करके क्षमा याचना कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। कई लोग गायत्री परिवार के कहने पर वह चिट्ठी लगा जाते हैं कि हम यहाँ पर बकरे के लिए पशु बलि लाए थे, लेकिन अब पता चला कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये पशु बलि मंदिरों में बंद हो गई है, इसलिए हम क्षमा याचना का पत्र यहाँ पर लगा रहे हैं और पशु बलि न करके सात्विक ढंग से पूजा करके वापस जा रहे हैं और अपना बकरा वापस ले जा रहे हैं। तो इस तरीके से गोलू देवता तो राजा है
कोई भिखारी तो है नहीं, राजा है, वो देना जानते हैं, लेते तो नहीं है, मांगते तो है नहीं। राजा कैसे मांगेगा किसी से, वो तो देता रहता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि वो नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा हमारा, ऐसी ये भ्रम जो है सर्वथा निरर्थक है। इसलिए वहाँ पर चिट्ठी लगा जाए, और कि पहले हमारे पूर्वजों ने कभी यहाँ पर कॉल किया होगा कि बकरा चढ़ाएंगे, लेकिन अब हम क्षमा याचना कर रहे हैं, और माननीय न्यायालय के द्वारा भी वो बंद किया जा चुका है। तो इस बात को हम रख सकते हैं। और तो मनौती मांगने वाली बात है, या पूर्वजों ने कोई बात कही है। तीसरी बात एक और आती है शंका समाधान के संबंध में, वो ये आती है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में कोई समस्या थी, तो जिस समस्या के कारण से हम ये बकरा यहाँ पर लाए हैं। तो ऐसा है, ये सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म है, ये भारतीय संस्कृति है, ये वेदों से चली आई है, फिर पुराणों और उपनिषदों में आई, और फिर भगवत गीता आदि, इसमें एक से एक साधनाएं हैं, योग साधनाएं हैं, अन्य साधनाएं हैं, एक से एक इष्ट देवताएं हैं, है ना। भगवान राम जी जब राजा दशरथ जी की संतान नहीं हो रही थी, तो क्या उन्होंने पशु बलि थोड़ी की थी? तो उनके उनकी इच्छा कैसे पूरी हुई थी? यज्ञ करके पूरी हुई थी, पुत्रेष्ठ यज्ञ के द्वारा। कई लोग अपनी मनौती पूरी करने के लिए शिव जी की उपासना करते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, उनका व्रत रखते हैं। कई लोग हनुमान जी की साधना करते हैं। तो हमारे जब बड़े बड़े इष्ट देवता ऐसे हैं जिनकी साधना करके, उपासना करके हम अपनी मनौती को पूरी कर सकते हैं, तो क्या आवश्यकता है पशु बलि की? क्या आवश्यकता है? तो ये जो है तो ऐसे इस बात को जिन लोगों ने भी समझा वहाँ पर जन जागरण के दौरान, तो वो लोग अपने बकरों को वापस ले गए, और उन्हें यह भी कहा कि हम अपने अपने क्षेत्रों में जा करके पशु बलि के खिलाफ जन जागरण करेंगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि इस भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। भारत बहुत आगे जाने वाला है, जगत गुरु है, तो पूरे दुनिया को मार्गदर्शन करना है। तो पशु बलि जैसी कुरीतियों को अपना करके हम दुनिया का मार्गदर्शन नहीं कर सकते। इस बात को स्पष्टतया समझा जाना चाहिए कि हम किस देश के नागरिक हैं। एक महान देश है, महान देश का नागरिक भी महान होना चाहिए, उस देश की रीति रिवाज भी महान होनी चाहिए। कुरीतियों से मुक्त एक भारत की परिकल्पना हमारे दिमाग में, दिलो दिमाग में रहना चाहिए। जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया, भगत सिंह थे या अन्य थे, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देश को आज़ाद कराने के लिए किया, तो वो लोग कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक ख्याल था कि एक महान देश के रूप में भारत सामने आए, और कुरीतियों से मुक्त, कुप्रथाओं से मुक्त, बुराइयों से मुक्त ऐसे देश, देवभूमि भारत और योग की भूमि भारत, संस्कारों और संस्कृति की भूमि भारत के रूप में हमारे जो पूर्वजों ने, महान पूर्वजों ने, जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, हमारे ऋषियों ने कोई कुरीतियाँ नहीं चलाई थी। उन्होंने अच्छे रीति रिवाज, पर्व त्योहार चलाए, अच्छी बातें हमको सिखाई, ज्ञान की बात कही, कर्मयोग की बात कही, भक्ति की बात कही, प्रेम और संवेदना की बात कही। तो वो बात हमारी जो संस्कृति के मूल है, उसी से हमें अपने इच्छाओं को भी पूरा करना चाहिए, और अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर लगाना चाहिए। तो यह शंका समाधान वाला जो विषय था, इस बार हमने लिया इस वीडियो में। और तो इसलिए जो है आप सबसे निवेदन है, सभी श्रद्धालुओं से, सभी भारत के नागरिकों से, और देशी विदेशी नागरिकों से, सभी लोग, हम लोग मनुष्य हैं, और एक मनुष्य का जीवन हम सबको मिला है, तो हम सब ये काम करें। और सब लोगों का कर्तव्य बनता है, हम सब लोग देश के नागरिक हैं, तो हम सभी का कर्तव्य नहीं बनता क्या कि हम इस देश को आगे बढ़ाएं, देश में अच्छे रीति रिवाजों को चलाएं, गलत रीति रिवाजों को हटाएं। इसी को कहते हैं धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश। इसी कार्य को राम जी ने भी किया, कृष्ण जी भी नहीं किया, उनके और भगत सिंह आदि अन्य लोगों ने भी इसी कार्य को बढ़ाया, हमारे देश के सभी नागरिकों ने। और अब आने वाली पीढ़ी को भी, और युवा पीढ़ी को भी, और सभी का ये कर्तव्य बनता है कि वो इस देश के अंदर अच्छी चीज़ों को बढ़ाएं और बुरी चीज़ों को घटाते चलें, और जिनमें से पशु बलि नाम की एक कुरीति स्पष्ट रूप से आती है। तो आप सबका धन्यवाद, आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको आगे बढ़ाइएगा।
जन जागरण की क्रिया को आगे बढ़ाएं, इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अब आजकल के लोगों की भाषा में कह रहा हूँ, तो करना ही चाहिए, अच्छी चीज़ को सब्सक्राइब भी करना चाहिए, और जो बेल बटन है उसको भी दबाइए, और इसको आगे बढ़ाइए, अधिक से अधिक अपने भाइयों तो अलग अलग ग्रुप्स में भेजिए, ताकि जन जागरण की क्रिया जो है आगे बढ़ती जाए और हमारा देश आगे बढ़ता जाए। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार आपको नमस्कार।